एक नहलपुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग बहुत दयालु और दानवीर थे। लेकिन उस गांव में एक सेठ नेकराम का लाला था, जो बहुत ही निर्दय और लालची था। गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे लाला ने परेशान ना किया हो। और उस गांव में एक परिवार और भी था, साधु यादव का। वो और उसका परिवार बहुत अच्छे और नेक थे। उस घर में साधु यादव के अलावा उसकी पत्नी संध्या और उसके 2 बच्चे रहते थे। अरे संध्या, जल्दी लाओ नाश्ता, मुझे देरी हो रही है। लेट हो जाऊंगा तो बॉस सैलरी में से काट लेंगे। वैसे ही इस महीने पहले ही बहुत छुट्टी हो गई है। ये लो खाओ। अरे वाह संध्या, तुम क्या डोसा बनाती हो। रोज खा के भी मन नहीं भरता। तभी वहाँ उसके बच्चे भी आ जाते हैं। पापा पापा, आपको पता है, मेरे जो दोस्त है ना, उसके पापा ने उसको एक हवाई जहाज वाला खिलौना खरीद कर दिया है। आप भी मुझे एक वैसा खरीद दो ना। अच्छा बेटा, चलो हम भी अपने बच्चे को वैसा ही खिलौना खरीद कर दे देंगे, ठीक है। हाँ पापा, ठीक है। तभी उसकी बेटी भी उससे कुछ कहती है। पापा, हाँ निधि, बोलो। पिताजी, वो कल हमारे स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला है। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे 2500 रुपये चाहिए। और टीचर कह रही थी कि फ़ीस भी भरनी है, इस बार 2 महीने की। हाँ निधि, अपने टीचर से कहना कि फीस और रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे कल पिताजी दे देंगे, ठीक है। ठीक है। नाश्ता करके साधु अपने काम के लिए चला जाता है। साधु काम करते करते सोच रहा होता है। राजू को उसका खिलौना खरीद कर देना है, तेरी की स्कूल फीस भी देनी है, लाला का उधार भी देना है। इस महीने की सैलरी मिलने में अभी एक दिन है और अगले महीने संध्या का बर्थडे भी है, तो उसमें भी ज़्यादा खर्चा होगा। लगता है अगले महीने ओवर टाइम करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, ऑफिस से कर जाते वो हवाई जहाज देखता हुआ चलूंगा। साधु ऑफिस से निकलकर घर जाते हुए अपने ऑफिस के कलीग के साथ होता है। रमेश यार, घर की क्या हाल है? अंकल आंटी ठीक है ना? हाँ साधु, सब ठीक है। और तुम सुनाओ, तुम्हारे घर में सब कोई ठीक है? क्या बताऊँ यार, इतना कमाता हूँ उतना खर्च हो जाता है, कुछ बचा ही नहीं पाता। लेकिन क्या कर सकते हैं। हाँ भाई साधु। वो दोनों बात करते हुए बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं और रमेश की बस थोड़ी देर में ही आ जाती है और वह उसमें चला जाता है। और थोड़ी देर बाद साधु की बस भी आ जाती है। लेकिन साधु जैसे ही बस में चढ़ रहा होता है, उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है और उसका सिर पीछे पड़े पत्थर पर लग जाता है और उसके सिर से काफ़ी खून निकलने लगता है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। सॉरी मैम, हम आपके पति को नहीं बचा पाए। ज़्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। अपने पति के मौत के बाद संध्या और उसके बच्चे जैसे तैसे बचे हुए पैसों से गुजारा कर रहे होते हैं। मम्मी, भूख लगी है, खाना लाओ। हाँ मम्मी, जल्दी लाओ। ला रही हूँ, रुको 5 मिनट। संध्या निधि और राजू के लिए डोसा लेकर आती है। अरे वाह मम्मी, आज डोसा, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। हाँ दीदी, बिल्कुल सही। बच्चों के खाना खाने के बाद संध्या देखती है कि घर का राशन भी खत्म हो गया है। घर का राशन भी खत्म हो गया है और पैसे भी थोड़े ही बचे हैं। क्या करूँ मैं? अगर अभी राशन ले आऊंगी तो बच्चों की स्कूल की फीस भी तो भरनी है। चलो मैं एक काम करती हूँ, राशन में उधार ले आती हूँ, पैसे अगले महीने दे दूंगी और पहले बच्चों की स्कूल फीस भर देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। संध्या उसके बाद बच्चों को घर पर छोड़कर घर का राशन लेने चली जाती है। रास्ते में जाते हुए उसे कुछ गरीब और भूखे बच्चे दिखाई देते हैं। आंटी आंटी, कुछ खाने को दे दो, हमने कुछ भी नहीं खाया है 2 दिन से। बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अभी लेने जा रही हूँ। आते वक्त तुम लोगों के लिए भी कुछ ले आऊंगी। उसके बाद संध्या लाला की दुकान पर पहुंचती है। नमस्ते लाला जी। नमस्ते बिटिया, नमस्ते। कहो, कैसी हो? बताओ, क्या चाहिए, क्या सेवा करूं? अरे नहीं लाला जी, बस घर का राशन चाहिए था। लेकिन लेकिन क्या बिटिया? मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप इस महीने का राशन मुझे उधार दे देते
तो मैं आपको अगले महीने पक्का पैसे दे दूंगी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। पहले तो बड़ा घमंड दिखाती थी अपने पति के पैसों पे और बड़ा ज्ञान देती थी कि सभी को दान पुण्य करना चाहिए। आगे ना खुद उधारी पर। अभी बताता हूँ वो क्या है संध्या बेटी। मैंने भिखारियों को दान देना बंद कर दिया है, तो तुम अपना ये झोला लेके कहीं और जाओ। ऐसा मत कहो लाला जी, पहली बार तुमसे उधार मांगने आई थी, कोई हर महीने नहीं आती। नहीं देना तो राशन मत दो, लेकिन भिखारी कैसे बोल रहे हो? जो सामान उधार ले जाता है हम तो उसे भिखारी ही बुलाते हैं। अरे सुन छोटू, जरा दुकान के बाहर पोस्टर तो लगा दियो कि हमने भिखारियों को सामान फ्री में देना बंद कर दिया है। चलो चलो आगे बढ़ो, आ जाते हैं ना जाने कहाँ से। संध्या लाला की खरी खोटी सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त रास्ते में उसे वही बच्चे दिखाई देते हैं। आंटी आप हमारे खाने के लिए कुछ लाई? नहीं बच्चों, मैं तुम्हारे लिए तो क्या अपने लिए भी कुछ नहीं ला पाई। संध्या वहाँ से बहुत ही निराश होकर चली जाती है। वह बहुत दुखी होती है कि वह चाहकर भी उन बच्चों की मदद नहीं कर पाई। घर आकर निराश होकर सोचने लगती है, मैं अब क्या करूं? बचे हुए पैसों से बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, घर का ज़रूरी सामान लाऊं, क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? जब संध्या यह सब सोच रही होती है तभी उसके घर उसकी पड़ोस में रहने वाली गुंजन आती है। अरे संध्या दीदी, ये लो अपने बर्तन। तुमने जो उस दिन डोसे में दिए थे वो बहुत ही स्वादिष्ट था। तुम्हारे हाथों में तो जैसे जादू है। तुम्हें तो एक डोसा स्टॉल खोल लेना चाहिए, है कि नहीं, बताओ? अरे नहीं दीदी, मैं और स्टॉल क्यों मजाक करती हो? अच्छा संध्या, मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है। गुंजन के चले जाने के बाद संध्या उसकी कही हुई बात को बड़ी देर तक सोचती रहती है और फिर अरे संध्या, तुम आओ आओ, बताओ क्या हाल है? आज तुम मेरे घर कैसे? सब ठीक तो है? गुंजन, तुम्हें तो पता है कि जब से मेरे पति की मौत हुई है घर में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी तक हम बचे हुए पैसों से गुजारा कर लिया करते थे, लेकिन अब पैसे ख़त्म होने वाले हैं। तो क्या तुम्हें पैसे चाहिए? हाँ, मगर पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। अच्छा बोलो। तो मैं ये कह रही थी कि पैसे ख़त्म होने की कगार पर हैं, तो अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। याद है तुमने मुझसे कहा था कि मुझे डोसा स्टॉल लगाना चाहिए? हाँ मुझे याद है। तो क्या तुम डोसा स्टॉल खोल रही हो? हाँ, उसी के लिए मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास जैसे ही आ जाएंगे मैं तुम्हें लौटा दूंगी। गुंजन उसके कमरे के अंदर जाती है और उसे पैसे लाकर दे देती है। उसके बाद संध्या एक डोसा स्टॉल खोल लेती है जिसमें उसके बच्चे भी उसकी मदद करते हैं। आओ गर्मा गर्म डोसा खाओ, एकदम फ्रेश सामानों से बना डोसा खाओ। आओ गर्मा गर्म डोसा खाओ। लाओ डोसा देना 1 प्लेट। अभी देती हूँ, ये लो। अरे वाह, डोसा तो बहुत बढ़िया है। शुक्रिया जी। ये लो पैसे। शुरू में संध्या के पास ज़्यादा लोग डोसा खाने नहीं आते और रोज़ संध्या का बहुत सारा सामान ऐसा ही रह जाता है, लेकिन वह उसे कूड़े में फेंकने की जगह गरीबों में जाकर बांट देती है। और फिर एक दिन, आओ गर्मा गर्म डोसा खाओ, आओ गर्मा गर्म डोसा खाओ। माँ, मुझे लगता है कि हम यह स्टॉल बंद करना पड़ेगा। हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं आते हैं ना। नहीं बेटी, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इतनी जल्दी थोड़ी ना ग्राहक आने लगते हैं। तभी वहीं पास से एक गरीब व्यक्ति जा रहा होता है जो 4 से 5 दिन का भूखा लग रहा होता है। बेटी कुछ खिला दे। थोड़ी देर में संध्या उसे डोसा बनाकर दे देती है। ये लो बाबा। वो बाबा डोसा खूब मज़े से खाता है और इतनी जल्दी खा जाता है कि पता ही नहीं लगता। वाह बेटी, डोसा तो बहुत स्वादिष्ट था, मेरा मन एकदम तृप्त हो गया। देखते ही देखते वह भिखारी बाबा एक साधु में बदल जाता है और कहता है, बेटी तूने मुझे तो डोसा खिलाया, उससे मैं बहुत खुश हुआ। अक्सर लोग मेरे गरीब भेष को देखकर मुझे पानी तक नहीं पीने देते और तुमने तो मुझे एक स्वादिष्ट डोसा खिलाया है। जा, आज से तेरा ये स्टॉल खूब चलेगा और तेरा डोसा भी खूब बिकेगा। ऐसा कह के वह साधु बाबा
वहाँ से चले जाते हैं। और फिर अगले दिन जब संध्या वहाँ पर स्टॉल लेकर पहुँचती है तो थोड़ी देर में कुछ लोग आकर उसका डोसा खरीद कर खाने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर में कुछ और लोग भी आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कुछ और लोग भी आते हैं। ऐसे फिर रोज लोग आकर संध्या के यहाँ डोसा खरीद कर खाने लगते हैं और संध्या और उसका परिवार फिर से अच्छे दिन बिताने लगता है। अब उसे उधार में कोई भी सामान नहीं खरीदना पड़ता है। संध्या रोज कुछ गरीब लोगों को फ्री में डोसा खिलाती है।